सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत रारे। मेरी पंचायत राजस्थान की पहली डिजिटल और संभाग की पहली आदर्श पंचायत है। सबसे पहले मैं 2010 में पंचायत समिति सदस्य रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरत लाइव की विशेष पेशकश सीधी बात में। जो साथी अभी आप फ्रेम में मेरे साथ देख रहे हैं वो है कुसुम सिंह, रारे ग्राम पंचायत की सरपंच हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे। रारे ग्राम पंचायत में अगर आप खुद यहाँ से गुजरे हैं या फिर यहाँ के रहने वाले हैं तो आपने देखा है ज़बरदस्त विकास कार्य हुए हैं। तो उसी तर्ज पर क्यों और ग्राम पंचायतों में इसी तरह के विकास कार्य और नहीं हो सकते, क्यों वहाँ पर वो सुविधाएं वहाँ की ग्राम पंचायत के लोगों को नहीं मिल रही हैं जो रारे के लोगों को मिल रही हैं, उसके आसपास के लोगों को मिल रही हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने कैसे किया और सरपंच इसको कैसे कर सकते। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं कुसुम सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत रारे। मेरी पंचायत राजस्थान की पहली डिजिटल और संभाग की पहली आदर्श पंचायत है। सबसे पहले मैं 2010 में पंचायत समिति सदस्य रही थी। तो मैं उसी टाइम गांव के लोगों के में एक व्यक्ति के कांटेक्ट में आई। मैंने देखा कि हाँ, यहाँ पर क्या क्या सुविधा है, पंचायती राज में क्या संभव है और मैं क्या करवा सकती हूँ। लेकिन पंचायत समिति सदस्य पर रहते हुए मैंने ग्राम पंचायत रारे में बस स्टैंड का निर्माण करवाया, जो कि आज काम में आ रहा है। उसके बाद मेरे पति पूर्व सरपंच श्री मोहन रारे जी यहाँ पर सरपंच बने। उनका जोश और जुनून सिर्फ एक ही था कि मैं गांव में कुछ ऐसा करके जाऊं जो बिल्कुल अलग हटके हो। सरपंच के नाम पर एक गांव में विकास कार्य जितने भी होते हैं वो एक सीसी हो गए, इंटरलॉकिंग, नालियां, एक यहीं तक सीमित होता है। लेकिन मेरा और मेरे पति का ये था कि हम इससे कुछ अलग हटके करें। सरपंच साहब, मेरे पति से पहले जो सरपंच साहब थे उस टाइम पे अटल सेवा केंद्र और किसान सेवा केंद्र स्वीकृत हुए थे, लेकिन पंचायत के पास ऐसी कोई ज़मीन नहीं थी कि जिसमें वो करवा सकें। तो उन्होंने मुख्यालय को छोड़कर लगभग 2 किलोमीटर दूर वहाँ पर अटल सेवा केंद्र बनवाया। लेकिन वो एक ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ कि उससे क्या है पंचायत के लोगों को कुछ सुविधा मिल सके, क्योंकि पहले अटल सेवा केंद्र पर काम करवाने के लिए पहले वो अटल सेवा केंद्र पर जाएंगे। अगर उन्हें कुछ कॉपी भी करवानी होगी तो वो मुख्यालय पर आएंगे, फिर दोबारा से अटल सेवा केंद्र पर जाएंगे। तो इस तरह से उनके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता था। तो हम एक प्रोसीजर लेकर आए कि क्यों ना सारे कैंपस मुख्यालय पर और एक ही कैंपस में हो सरकारी कार्यालय। तो उस टाइम मेरे पति को सरपंच बने हुए 1.5 साल हुआ था। उन्होंने ये प्रस्ताव सरकार के लिए भेजा। वहाँ से जो अपनी हॉस्पिटल की ज़मीन है उसमें से 5 बीघा ज़मीन ग्राम पंचायत रारे के नाम पर अलॉट करवाई। इसमें सबसे पहले हमने मीटिंग हॉल बनवाया ताकि पंचायत की रूटीन की मीटिंग, कोई अधिकारी आए उसके लिए मीटिंग, उसके लिए पंचायत को कोई अलग से कोई व्यवस्था ही नहीं करनी पड़े। सबसे पहले हम मीटिंग हॉल का कॉन्सेप्ट लेकर आए। उसके बाद आंगनवाड़ी भी इसमें बन चुकी है। इसके बाद चुनाव आ गए। तो हम जैसे चुनाव प्रचारों में जाते थे तो हमने देखा कि हमारे गांव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमें ज़रूरत है बस उनको एक प्लेटफॉर्म देने की, उनको आगे लाने की। हम इनको कैसे आगे लाएं? तो बस एक सिस्टम होता है। आप सभी देखते हैं कि गांव में लाइट की बड़ी प्रॉब्लम होती है। गरीब बच्चा है, उसके घर में एक ही कमरा है तो उसे वहीं पढ़ना होता है। तो बस हमें एक ज़रूरत थी, एक ऐसी जगह उपलब्ध करवा दें जहाँ बच्चा जितना पढ़ना चाहता है वहाँ पढ़ ले। तो हम लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। ये भी हमें मिनी सचिवालय के कैंपस में ही बनाई हुई है। आज बच्चे पढ़ने में इतने जागरूक हैं, पढ़ना चाहते हैं। आज हमारी लाइब्रेरी एकदम फुल चल रही है और लाइब्रेरी का पूरा मैनेजमेंट बच्चे खुद संभालते हैं। हमने उनके लिए एक लाइब्रेरी बना के दे दी है और मैनेज उन बच्चों का काम है कि उनको मैनेज कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। बाकायदा वो पूरी पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं। रारे में सांतरुक वाले रास्ते पर सांस्कृतिक भवन बनाया है, जिसमें बिल्डिंग बन के तैयार है सांस्कृतिक भवन की। उसको अब हम मैरिज होम की तरह डेवलप करेंगे, उसमें जिससे उनके जैसे शादी विवाह के प्रोग्राम है वो हो सके। मतलब शहरों की तर्ज पे जैसे कम्युनिटी हॉल होता है उस तरह का? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे आप ये पूरा विकास कार्य बता रही हैं,
तो क्या हर ग्राम पंचायत का सरपंच इसी तरह के कार्य कर सकता है? किस तरह की क्या मुश्किलें आ सकती हैं सरपंचों को, उसके बारे में आप सरपंचों को क्या सुझाव देना चाहेंगी? क्योंकि हम सोल्यूशन पे भी बराबर बात करते हैं, ऐसा ही नहीं है सबको प्रोत्साहित कर दें कि भैया ऐसा काम करो, उनकी समझ से बाहर हो। तो वो सब चीज़ें आपकी तरफ से क्या सलाह होगी, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरह से वो उनको फेस आउट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप में कोई भी काम करवाने के लिए आपके मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। रास्ते अपने आप मिलते जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग जो पंचायत के लिए पैसा आता है SFC FFC, तो SFC का मैक्सिमम पैसा पंचायत के बिलों में, आपके पेमेंट में, उनमें चला जाता है। मतलब उस लेवल से हम अगर करवाना चाहें काम तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए हमने MP लेड का सहारा दिया, उनसे अपने जो काम है उनको दिखाया, हम क्या करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, उन्हें समझाया, अपनी बात रखी, तो वो इस चीज़ प्रस्ताव को लेकर राजी हुए। माननीय विजय गोयल जी राज्यसभा सांसद, उनके कोटे से हमने ये मीटिंग हॉल बनवाया है, और इसके पास में ही लाइब्रेरी जो है वो भी विजय गोयल जी के द्वारा ही स्वीकृत की गई है, जिसकी बिल्डिंग जो बनवाई गई है वो MP कोटे से ही बनवाई गई है। और इसमें अलमारी, कंप्यूटर और बुक्स ये भामाशाहों के सहयोग से है, और फर्नीचर हमने पंचायत के कोटे से बनवाया है। अच्छा, तो ये अभी जो मीटिंग हॉल है ये किन किन कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है? किस तरह के लोगों को इसका एक्सेस है कि वो आ सकते हैं, इस तरह की मीटिंग वगैरह इसमें कर सकते हैं? और दूसरा, अस्पताल में क्या क्या लोगों को, यहाँ रारे के लोगों को या आसपास के लोगों को सुविधा मिल रही है, उसके बारे में कुछ बताएं। मीटिंग हॉल में पंचायत की मीटिंग होती है, कोई भी सरकारी वर्क होना हो, कोई भी अधिकारी जो विजिट करना चाहता है, और जैसे अधिकारी दौरे पर आते हैं, जो फील्ड विजिट करते हैं, उसी क्षेत्र में आके लोगों की समस्याएं सुनते हैं, तो वो सारे काम इस मीटिंग हॉल में होते हैं। हॉस्पिटल का क्या है, CSC मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर 24 घंटे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होती है। नाइट होती है तो ऑन कॉल डॉक्टर आ जाता है। हॉस्पिटल को हमने 2018 में सेंक्शन करवाया था, जिसमें 60% भारत सरकार का और 40% राज्य सरकार का था। इसमें पूर्व सरपंच श्री मोहन रारे जी ने अथक प्रयास किए थे, उनके प्रयासों की वजह से यहाँ पर सेंक्शन हुआ, जो आज बनकर तैयार है और अपनी सेवाओं में है। लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, पूरा मामला भी इसी तरह के चुनाव चल रहे हैं, पंचायत समिति के, जिला परिषद के, तो आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? वो क्या चीज़ें ध्यान में रखें अपना नेता इस बार चुनते समय, वो किस तरह क्या चीज़ देखकर वो अब की बार बटन दबाएं? मैं जनता से एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो नियम में आता है वो काम सभी करवाते हैं, लेकिन अपनी रूट से अलग हटके, यानी कि जो अपनी नाली खरंजा वो काम तो सब करवाएंगे, लेकिन कुछ अलग हटके जो काम करवाए और वो करने का इच्छुक हो, उसमें दृढ़ निश्चय हो, उसे चुने और अपनी बात समय समय पर उन नेताओं तक पहुंचाते रहे, ताकि वो भी काम के प्रति करबद्ध हों कि हाँ हमें ये काम करके दिखाना। तो ये थी हमारे साथ रारे ग्राम पंचायत की सरपंच कुसुम सिंह, जिनसे हमने पूरी बातचीत की, किस तरह से उन्होंने काम किया, किस तरह से लोग ध्यान रखें। अब की बार जब आप वोट दें, जिला परिषद के चुनाव हो या पंचायत समिति के चुनाव हो, अपना जनप्रतिनिधि चुनते समय ये खास तौर पर ध्यान रखें कि वो आपको किस तरह से आपके काम करने वाला है, किस तरह से आपका क्षेत्र का विकास करने का उसका विज़न है, उसका खास तौर पर ध्यान रखें। क्योंकि ये एक बार वोट ले लेते हैं, फिर आपको पूछते नहीं है, फिर अगली बार जब 5 साल बाद चुनाव होता है तभी बात होती है। तो इस बार ध्यान रखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।